शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आपसे एक लाइन कई बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, और आपने सुना भी होगा कि इस मुकदमे में होगा वही जो मैं चाहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं को अंतर्यामी हो गया हूं या मैं इस मुकदमे को कंट्रोल करता हूं, होल्ड करता हूं। जी नहीं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस मुकदमे को पहले दिन से जिस तरफ लोग लेकर गए हैं गैर कानूनी तरीके से, मैं उस दिन से जान रहा था कि आगे जाके क्या हश्र होना है, क्या अंजाम होना है, और मुझे क्या अपनी कंपनी के लिए खुद के लिए प्रोटेक्शन करना है। और आज जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि उन सब के खिलाफ पेपर वर्क मूव किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई चोरी हुई है और उस चोरी की अगर कंप्लेन लिखाई गई है तो उसकी जांच तो होगी। 3-4 साल 5 साल आप लोगों के थे जिन्होंने कंप्लेन्स करी, एफआईआर करी, और उस एफआईआर कंप्लेन के आड़ में कंपनी को लूटा गया, कंपनी कस्टमर लूटा गया, वो दौर चला गया। अब बारी रिजल्ट की, अगर कोई कंप्लेन लिख दी गई, एफआईआर लिख दी गई, तो उसमें 2 ही 3 चीजें होंगी। या तो जुर्म साबित होगा और जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलेगी, या तो निकल कर सामने आएगा कि जुर्म नहीं हुआ है बल्कि झूठे इल्जाम फंसाया गया है। तो तीसरी चीज ये होगी जिसके खिलाफ ऐसे कुछ इल्जाम लगाए गए वो कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का आदमी तो है नहीं, वो अपना बदला तो लेगा ही और अपने सवाल का यानी जो है वो जवाब मांगेगा ही मांगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। नारायण स्क्वायर मॉल, जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना है कि शाइन परिवार ने तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी उतारने के लिए जमीनें और बहुत कुछ टीम शाइन इंडिया के प्रेसिडेंट्स जावेद इकबाल और लोगों को दे दिया था। लेकिन हुआ क्या कि जब कोविड का प्रकोप आया और लोग इंडिया वापस लौटे, तो वहां जाने के बाद लोगों को दिखाई दिया कि इतनी संपत्तियां हैं, इन्हें लूट लिया जाए, अपने नाम करा लिया जाए, फालतू में कंपनी बचाने से क्या फायदा है, पहले खुद को बचाओ। और आज सच्चाई सामने आ रही है, तकरीबन 50 कस्टमर जिनके नाम पर रजिस्ट्रियां हैं उनको नोटिस गई है, और नोटिसों में यही मांगा गया है कि भाई आपके नाम पे जो रजिस्ट्री हुई है, क्यों हुई है, किस लिए हुई, किस तरह से हुई है। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी संपर्क में थे, और कंपनी संपर्क के लोग जो कंपनी से संपर्क में थे, कंपनी यदि उनकी रजिस्ट्री के लिए परमिशन दी होगी तो कंपनी उसका रास्ता बताएगी, उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेगी, वो जिम्मेदार कंपनी होगी। लेकिन वो सारे लोग जिन्हें कंपनी जानती ही नहीं, आज देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हमसे परमिशन लिया गया किसी और की चीज के लिए, किसी और नाम के लिए, और रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है। यानी एक ही लाइबिलिटी उसके नाम पे परमिशन लिया गया, कंपनी को यह लगा कि चलो एक ही लाइबिलिटी खत्म हो रही है। कुछ समय बाद दिखाई देता है कि ए एफआईआर में गया हुआ है लाइबिलिटी खत्म करने के बाद भी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको तो लाइबिलिटी के लिए जमीन दे दी गई है। हुआ क्या है कि ए ने बी को जमीन बेच दी, पैसा हड़प लिया, और कंपनी से पैसा लेने के लिए रेट और एफआईआर में चलेगा। ऐसे बहुत से केस सामने दिखाई दे रहे। अब यहां मजेदार बात यह है कि आप सब लोगों को जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी की चिट्ठी आई है। अब चिट्ठी आई तो चिट्ठी का जवाब देना ही देना पड़ेगा, नहीं जवाब देंगे तो मुजरिम बनेंगे आप, और जवाब दे देंगे तो कोई मैटर नहीं फिर। अब यहां पर आपके लिए मैं जिस तरह से कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं वो एक बार मुझसे बात करके अपनी चीजें बताएं, और बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, या मैं बताऊं कैसे करना है, क्योंकि इसको मैं पैरवी करवाऊंगा बहुत कायदे से। जायज कस्टमर के लिए मैं खड़ा रहूंगा, और जो नाजायज कस्टमर हैं उनको तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप याद करें, जो लोग जेल गए हुए हैं अभी मनी लॉन्ड्रिंग मैटर में, यही तो मामला था उनके साथ कि कंपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा के बैठे थे वो लोग। तो अब आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक अभियान में चलाने जा रहा हूं इसको लेकर, या आप फ्री हैं या आप मुसीबतों में हैं। ये सारे नाम जिनके नाम पे रजिस्ट्रियां हैं, इनके नोटिस मिली चुकी है। अब आप अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी और अपना ट्रांजैक्शन सब यदि मेरे साथ शेयर करते हैं तो कंपनी भी अपना रिप्लाई लगाएगी, उसमें आपको अपने साथ में लेकर के सच्चाई के साथ ट्रांजैक्शन साथ कंपनी आपकी जिम्मेदारी लेगी। अन्यथा आपके खिलाफ कंपनी खुद जाएगी कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दायर किया जाए। अगला लाइव मेरा आएगा आपके पास इसी के सिलसिले में, और आपको तब पता चलेगा कि और क्या आगे करना है और क्या होने वाला है।